Students, today's class we are going to discuss about the next topic of coordination compound. Now today's topic is a very important topic. It's all about the nomenclature of coordination compound. Nomenclature of coordination compound. किस तरह से हम करते हैं, क्या इसका nomenclature करते हैं. Now take first compound as Na4 FeCN. अब देखो ये आपका एक लिखा हुआ आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Na4 FeCN6. हमें करना क्या, इसका नोमेनक्लेचर करना है. बिफोर गोइंग टू गिव द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिसोसिएट इट. तो करेंगे पहले आपको डिसोसिएट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो कुछ चीजें आपके ब्रैकेट के अंदर, कुछ चीजें आपके बाहर ब्रैकेट के बाहर है. इनको आपको सेपरेट करना जरूरी है. नोमेनक्लेचर मेनली किसका करते हैं, दो थिंग विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट. वही क्या होगा, हमारा मेन कॉम्प्लेक्स होगा. बाहर के जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे. यानी जो चीजें हमारी ब्रैकेट के अंदर है, विद इन अ ब्रैकेट है, ये क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स होगा. और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, ये क्या होता है, हमारा नॉन कॉम्प्लेक्स होता है. तो हमको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स में से नॉन कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करना है, अलग करना है. तो हम करें क्या, इसको डिसोसिएशन कर दें. क्या बन जाएगा आपका FeCN6 ना ब्रैकेट प्लस 4 मोल ऑफ Na+. यहाँ क्या बन जाएगा आपका 4 मोल ऑफ Na+. अब आपको इसके ऊपर चार्ज लगाना होगा. चार्ज कैसे लगेगा, यू नो दैट अगर इसमें से 4 पॉजिटिव चार्ज निकला है, ठीक, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, आपका 4 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए. इसका पहले क्या था, आपका 4 पॉजिटिव था. कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे आपका नॉर्मल कंपाउंड हो. तो अगर 4 पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, आपका 4 नेगेटिव चार्ज आएगा. यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो गया, 4 नेगेटिव. और यही क्या था, हमारा मेन कॉम्प्लेक्स आयन था. यही क्या था, हमारा मेन कॉम्प्लेक्स आयन था. और ये कैसा था, आपका नॉन कॉम्प्लेक्स आयन. ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा. तो हमको इसका नहीं मेन करना, क्या इसका नोमेनक्लेचर करना है. अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे. यहाँ पे क्या लगा आपका CN. when work as ligand it is considered as cyano. कहते क्या, इसको हम साइनो कहते हैं. कितने CN है आपके, 6. इट मीन्स हेक्सासाइनो. अब देखो यहाँ पे क्या लगा आपका आयरन. थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, when metal present in complex sphere ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर, एंड द कॉम्प्लेक्स हैव नेगेटिव चार्ज. और कॉम्प्लेक्स के पास क्या हो, आपका नेगेटिव चार्ज हो. देन metal is considered as ATE 8. और we add suffix ATE in their name. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका जो मेटल आपका लिखा हुआ है, ये क्या आपका फेरस होगा या फेरिक होगा, कुछ भी हो सकता है आपका. ये आयरन है तो क्या होगा आपका, तो फेरस या फेरिक होगा. जो भी हो, आप करेंगे क्या, अगर इस पर्टिकुलर आयनिक स्फीयर यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन का जो स्फीयर है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो आपका मेटल लगा है उसके नाम के आगे हम लास्ट में करते क्या है, 8 को उसमें एज सफिक्स फॉर्म में हम करते क्या, ऐड कर देते हैं. तो यानी ये हेक्सासाइनो है, उसके आगे क्या लिखेंगे हम, फिरेट. क्या हो जाएगा आपका, ये फिरेट हो जाएगा. आयरन नहीं लिखते हैं, आयरन जगह क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे फिरेट लिखते हैं. क्योंकि आयरन क्या होता है, आपका फेरम होता है. तो फेरम से क्या बन गया, आपका फिरेट बन गया. तो ये क्या हो गया, ATE इसका
सफिक्स हो गया। ये कब करते हैं? जब इसके ऊपर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अब उसके बाद करते हैं क्या है? इन अ ब्रैकेट हम इस आयरन क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे वो भी किसमें? आपका रोमन न्यूमेरिकल्स में। अगर आप देखो तो इस आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको निकालना पता है कि हमको Fe निकालना। तो Fe क्या हो गया? x। Cn के ऊपर क्या होता है? आपका -1 चार्ज। कितने Cn है आपके? 6। टोटल के ऊपर आयरन कितना था आपका? -4। x माइनस क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू -4। एंड x क्या हो गया? -4 + 6 इट इज इक्वल टू +2। यानी आयरन के ऊपर जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आपका? +2 है। तो हम करते क्या? +2 ना लिख के केवल 2 को यहाँ पे करते क्या? हम एज अ रोमन न्यूमेरिकल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो हेक्सासाइनोफिरेट 2, ये क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब देखो सोडियम का क्या होगा? तो सोडियम करते क्या है? इतने सोडियम आ गए, 4 सोडियम है। यहाँ हमको नॉन कॉम्प्लेक्स जो आपका आयन है उसके अमाउंट से नहीं मतलब है नोमेनक्लेचर में। हम करते क्या है कि जिस तरफ आपका ये मेटल आपका लगा हुआ है नॉन कॉम्प्लेक्स वाला, चाहे पोटेशियम या सोडियम हो, उसको करते क्या है? अगर ये LHS में लगा हुआ है तो हम इस तरफ लिख देते हैं उसका नाम। अगर RHS में लगा हुआ है तो इस तरफ इसका नाम लिख देते हैं। यानी ये अगर देखो तो सोडियम कहाँ पे लगा आपका? इस कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सोडियम। इसके लिए हेक्सा, पेंटा, डाई, ट्राई इनका यूज नहीं करते, बस ये दिखाते हैं कि सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट 2 क्या होगा इसका? इस कॉम्प्लेक्स का आपका नाम हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हुई? ये क्या होगा इस कंपाउंड का? सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड, CO NF3 6 Cl3। ये क्या है आपका? नेक्स्ट कंपाउंड। अगर क्या करें हम इसका डिसोसिएशन कर दें, इसमें भी क्या होगा? कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ आपका नॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या बनेगा आपका? कोबाल्ट NH3 6 + 3Cl-। अगर यहाँ पे 3Cl- है तो इस पे क्या आएगा आपका? 3+ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? हमारा 0 होता है एमीन के ऊपर। ये क्या होती है आपका? एमीन ग्रुप होता है ना? कौन सा ग्रुप होता है आपका? ये एमीन होता है। यानी एमीन लिगैंड है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। यानी कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आपका? 3+ है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी क्या लगा आपका? मेटल। अब उसको करने से पहले हम देखें क्या? पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। कितना है आपका? 6 है। का मतलब क्या होगा? हेक्सा एमीन। ये क्या है आपका? कोबाल्ट। जब मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या ना, कॉम्प्लेक्स आयन स्फीयर के अंदर मेटल आपका जो होता है, कॉम्प्लेक्स आयन स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है, उसमें क्या लगा आपका? मेटल उसके अंदर रखा हुआ है। उस समय उसका नाम करते हैं कि हम एज सच लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हेन मेटल प्रेजेंट इन अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर, देयर नेम रिटन एज सच। यानी जो उसका नाम, उसको हम ऐसा लिखते हैं, उसमें ना भी प्रीफिक्स लगाते हैं ना भी प्रीफिक्स लगाते हैं, क्योंकि कोबाल्ट इसमें आपका पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है, इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोबाल्ट लिख देंगे और उसका क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। और कोबाल्ट का इसमें क्या लिख देंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हो एमीन का क्या होता है? NH3 के ऊपर क्या है आपका? 0 चार्ज है। यानी जो 3+ चार्ज है वो किसका आपका होगा? केवल कोबाल्ट का होगा। इसको हम करते क्या? रोमन नंबर में लिख देते हैं। वो क्या होगा आपका? 3। यहाँ पे क्या लगा आपका? क्लोराइड। देखो कॉम्प्लेक्स आयन के कहाँ पे लगा? कॉम्प्लेक्स में कहाँ लगा हुआ अपना? कॉम्प्लेक्स में जो आपका नॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ लगा? आपका RHS में लगा हुआ है। तो इसके आगे हम लोग कर लेते हैं हम क्लोराइड। क्या लिखते थे हम इसमें? आपका क्लोराइड। तो ये क्या होता है? इसका पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर हो जाता है। ठीक है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव। हेक्सामीन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। ये क्या था आपका? सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट। ध्यान देना एक चीज क्या है, कब 8 लगेगा, कब एज सच आपका नेम आएगा, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब मेटल में हम करते क्या है? ATE एज अ सफिक्स ऐड कर देते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपका पॉजिटिव चार्ज है
सब मेटल को हम एज सच लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या थे आपके 2 एग्जाम्पल थे किसके, नॉमेनक्लेचर के। चलिए और भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट मोर देन 1 लिगैंड, अगर कॉम्प्लेक्स के पास क्या हो आपके एक से ज्यादा लिगैंड हो जाए, तब उस केस में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स आपका लिखा हुआ है इस तरह से FeNH3 का हॉट वाइज H2O हॉट वाइज Cn माइनस, और आपको ले लिया हमने यहाँ पे L माइनस, ठीक, और उस पर क्या लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और कहा गया इसका आप नॉमेनक्लेचर करिए। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन कंसिस्ट मोर देन 1 लिगैंड, यहाँ पे क्या आपके एक से ज्यादा लिगैंड है, तो पहले घबराइए नहीं, पहले इसको आराम से देखिए। स्फीयर कैसा आपका ये पॉजिटिव स्फीयर है, यानी केवल आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एमीन। H2O क्या होता है आपका एक्वा, Cn क्या होता है आपका साइनो, और Cl माइनस क्या होता है हमारा क्लोरो। यानी जब क्लोरीन एज अ लिगैंड बिहेव करता है वो क्या होता है आपका क्लोरो होता है। हम करते क्या है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज किया, पहले कौन आएगा आपका अमीन आएगा, फिर कौन आएगा आपका एक्वा आएगा, AM है, कितने लगे यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो क्या होगा आपका डाई अमीन, ठीक, कितना है आपका 2 आपका H2O है, तो क्या होगा डाई एक्वा। अब देखो यहाँ पे CH है और CY है, तो CH क्या होगा पहले आएगा, CY क्या होगा बाद में जाएगा, तो क्या होगा आपका क्लोरो, फिर क्या होगा आपका साइनो। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आयरन पे आएंगे। जब ये पॉजिटिव स्फीयर होगा तो आपसे मैंने कहा था कि जो भी आपका लगा होगा मेटल उसका नेम हम क्या करेंगे एटोस लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम आयरन, क्योंकि आयरन तो आयरन ही होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो इस पे चार्ज क्या होता है 0 होता है, इस पे भी चार्ज क्या होता है 0 होता है, तो इसके ऊपर क्या आपका 2 निगेटिव है, यानी इस पे 2 निगेटिव है, और आयरन का हमको निकालना है, यानी ये क्या होगा आपका X, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आपका +1, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +1 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा +3, चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। तो +3 लिखना है, केवल करना है क्या इसके आगे रूम नंबर में 3 लिख देना है। तो यानी इस कंपाउंड का नेम क्या हुआ डाईएमीन, डाई एक्वा, क्लोरो, साइनो, आयरन 3। ये क्या हो गया इस कंपाउंड का nomenclature. Come to the nomenclature of some given compounds. Compound number 4, 5, 6, 7 and 8. Compound number 4 का nomenclature क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लगा आपका EN। EN का मतलब क्या होता है इथाइलिन डाई एमीन। ये क्या होता है आपका इथाइलिन डाई एमीन। कितना दिया गया आपका 3 दिया गया है। अब आप इसमें भी करते क्या हो वही डिसोसिएशन पहले करोगे आप, तो क्या होगा आपका CO EN3, ये अलग हो गया, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका अलग हो गया, नॉन कोऑर्डिनेशन जो आपका था वो क्या होगा अलग हो गया, क्या था आपका 3Cl3। अब ये 3Cl माइनस है तो इससे क्या होगा आपका 3+, ठीक है ना। अब इसमें आप जानते हैं लिगैंड लगा है इथाइलिन डाईएमीन, ठीक, कितना लगा हुआ आपका 3, तो क्या होगा आपका ट्राई। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, आपने तो लिख दिया ट्राई इथाइलिन डाईएमीन, लेकिन जो इंसान पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा ये ऐसा लिखा हुआ है ट्राई इथाइलिन डाईएमीन, यानी इथाइलिन कितने हैं आपके 3 हैं और एमीन कितना है आपका 2 है, तो
तो यहीं पे क्या होता है, प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए आपका एक न्यू टाइप का प्रीफिक्स लगाने के लिए एक न्यू टाइप का रूल निकाला कि जब ऐसे कोई कंपाउंड आते हैं जिसमें पहले से ही कोई ना कोई क्या हो आपका 2 या 3 फॉर्म में आपके कंपाउंड लिगैंड में आपके लगे हों पहले से ही, उनके लिए हम करते क्या है, अगर 2 होता है, अमाउंट लिगेंड का 2 होता है, तो हम कहते हैं क्या इसको, बिस। जो कहते हैं कि हम लोग बिस। अगर 3 होगा तो क्या लिखेंगे हम, क्रिस। 4 होगा लिखेंगे हम लोग क्या, टेट्राकिस। 5 होगा तो क्या होगा आपका, पेंटाकिस। 6 होगा तो क्या होगा आपका, हेक्साकिस। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, इस टाइप का इस पूरे कंपाउंड हम करते क्या है, एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने एथिलीन है, डाइमीन कितने हैं आपके, 3 हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई ना लिखे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ट्रिस लिख देंगे। क्या होगा, ट्रिस इथिलीन डाइमीन। ठीक, ये देखो क्या लगा आपका, कोबाल्ट। कोबाल्ट पे क्या लगा, इसमें आपका 3 पॉजिटिव है स्फीयर पे। अगर स्फीयर पे आपका 3 पॉजिटिव है तो हम मेटल का नाम ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया गया आपका, 3, क्योंकि इसके ऊपर कितना होता है आपका 0, तो ये कितना हुआ 3+, इसका मतलब क्या हो, कोबाल्ट पे 3 हो गया। अब देखो ये जो नॉन कोऑर्डिनेशन वाला है वो कहाँ पे लगा है आपका, जिसमें लगा हुआ है, तो कोबाल्ट के बाद क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फ्लोराइड। ये क्या होगा, नॉमेनक्लेचर, ट्रेस, एथिलीन, डाइमीन, कोबाल्ट, 3, फ्लोराइड। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इसमें भी देखो, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा आपका 2Cl माइनस आपका बाहर हो जाएगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में क्या चार्ज आएगा आपका 2+। अब इसको आराम से समझिए, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, एमीन ग्रुप। ये कौन सा लगा हुआ है आपका, नाइट्रो ग्रुप। ठीक, नाइट्रो पे कितना है आपका, 1 नाइट्रो ग्रुप है, और 5 क्या आपका एमीन ग्रुप। तो पहले ए लिखा जाएगा, क्या होगा आपका, पेंटामीन, नाइट्रो। अब देखो ये जो आपका Fe है, Fe आयरन लिखा जाएगा कि फेरेट लिखा जाएगा, उसको समझने में करते क्या है, स्फीयर को देखते हैं तो जाके आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए मतलब का नेम क्या होगा आपका SH होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप, NH3 पे क्या होता है आपका 0 चार्ज होता है, NO2 यानी नाइट्रेट जो ग्रुप होता है आपका, नाइट्राइट ग्रुप होता है, उससे क्या होता है आपका -1 होता है, यानी नाइट्रो के ऊपर चार्ज क्या होता है आपका, -1 होता है, यानी Fe पे चार्ज कितना हो जाएगा फिर आपका, यानी क्या लिखेंगे, Fe के लिए x प्लस -1 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, यानी आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा आपका +3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। इसके आर गैस में क्या लगा है आपका, क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्लोराइड। ये क्या होगा इसका, पेंटामीन, नाइट्रो, आयरन 3, फ्लोराइड। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आते हैं इससे कंपाउंड नंबर 6 पे, FeNH3 5ONO। ONO का मतलब क्या होता है आपका, ये नाइट्रेटो ग्रुप है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अपने पास, एम्बिडेंट आपका लिगैंड NO2 और ONO, वो क्या था आपका, नाइट्रेटो था। अब नाइट्रेटो अगर होगा उसके बेस पर आप क्या लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से नॉन कोऑर्डिनेशन को पहले अलग करो, क्या बन जाता है आपका ये, FeNH3 5ONO प्लस 2Cl माइनस, इससे क्या होगा हमारा, क्लियर है ना। ONO पे क्या होगा, वहां पे पूरा क्या हो गया आपका 2+, क्लियर है। चलिए अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले क्या आपका है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, एमीन, तो कितना दिया गया 5, तो क्या होगा आपका पेंटामीन, नाइट्रेटो। अब यहाँ पे देखो इससे क्या 2+ लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आयरन, ब्रैकेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जब इसके ऊपर 2+ है
इसके ऊपर चार्ज कितना होता है आपका -1 होता है, इसके ऊपर क्या होता है 0 होता है, तो यानी Fe पे चार्ज क्या होगा आपका +3 का होगा, यानी +3 का क्या लिख दिया मेरे नंबर 3। इसके बाद RHS में क्या लगा आपका Cl2, इसका मतलब क्या होगा आपका क्लोराइड। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रेटो Rn3 क्लोराइड, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा कंपाउंड नंबर 7 का, ये क्या है कोबाल्ट, ये क्या है आपकी मेन ग्रुप, है ना। अब देखो यहाँ पे Cl में दो चीज, Cl2 स्फीयर के बाहर है, Cl स्फीयर के अंदर है। तो जो अंदर है वो किस तरह बिहेव करेगा आपका लिगैंड की तरह, जो बाहर है किस तरह बिहेव करेगा आपका नॉन कॉम्प्लेक्स आयन की तरह। तो यानी ये अगर जो लिगैंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये क्लोरो, और जो ये बाहर रखा है वो क्या होगा आपका क्लोराइड। इसमें डिफरेंस है आपका, ये क्या होगा आपका क्लोरो होगा, वो क्या होगा क्लोराइड होगा। इसको नॉमेनक्लेचर करिए तो क्या हो जाएगा आपका पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट होगा कोबाल्टेट होगा, तो पता कैसे चलेगा आपको, जब इसको आप अलग करेंगे तो इस पर आप देखते हो क्या आता है 2+ चार्ज आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे है तो क्या होगा कोबाल्ट के ऊपर 2+ है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट का नाम ऐसा आप लिख दोगे आप। कोबाल्ट का क्या निकालोगे आप ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखो इस पे आपका 2+ है, Cl पे क्या होता है -1, इस पे होता है 0, तो माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कोबाल्ट क्या होगा आपका 3, 3 के बाद वैल्यू पे आप क्लोराइड। ये क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कंपाउंड नंबर 1, यहाँ पे देखो दो दो एक साथ, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर एक आपका नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है, दोनों का नेम कैसे होगा, इसका क्या होगा आपका एमीन, कितना है आपका 6 है, इसका मतलब क्या होगा हेक्सामीन, ठीक। कोबाल्ट के ऊपर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट ही लिखेंगे। अभी ऑक्सीडेशन नंबर को छोड़ दीजिए, इस पे आते हैं, इस पे क्या लगा आपका Cl6 लगा हुआ है, इट मीन्स हेक्सा क्लोरो, यहाँ पे क्या आपका कोबाल्ट, यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये कोबाल्ट हो कोबाल्टेट होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे हम लोग कोबाल्टेट लिख देंगे, एटी जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, देखो कोबाल्ट इसके साथ भी है कोबाल्ट आपका इसके साथ भी है, तो हम क्या करेंगे इंक्लूसिवली कोबाल्ट क्या निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। NH3 पे चार्ज कितना होता है 0, Cl पे कितना होता है आपका -1, कितने Cl दिए गए हैं आपको 6 दिए गए हैं, तो यानी क्या हो गया टोटल आपका -6 चार्ज। अगर ये -6 है तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए पॉजिटिव आपका +6 होना चाहिए। कितने कोबाल्ट हैं आपके 2 कोबाल्ट हैं, +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका +3, यानी इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपका 3 है। तो कोबाल्ट क्योंकि कॉमन है तो इसको हम करेंगे इंक्लूसिव निकालेंगे, इंक्लूसिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये पर्टिकुलर मिल जाता है फॉर्म का फॉर्मूला। देखो एक पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा कैंसिल हो गया, अगर आप चाहते हो नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिखोगा तो 2x लिख दो, यानी 2 कोबाल्ट हैं प्लस एमिंग को लिखने की जरूरत ही नहीं है, कितने आपके 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा आपका 0 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आपका 6Cl, तो 6Cl पे क्या होगा चार्ज आपका -6 का होगा, इक्वल टू क्या दिया गया आपका 0 दिया गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका 0 हो गया, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस उधर जाएगा क्या होगा +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा +6/2 इक्वल टू क्या होगा +3, यानी दोनों का वोल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी आपकी +3 हो जाएगी। तो एक जगह इस वाले स्फीयर में क्या लिखेंगे हम लोग कोबाल्ट 3 लिखेंगे, और इस वाले स्फीयर लिखेंगे हम लोग कोबाल्टेट 3 लिखेंगे। तो ये क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर, इज दैट क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिफरेंट टाइप्स के आपने इसमें देख लिए, कई सारी चीजों को बता दिया गया, प्रैक्टिस करिएगा। We will meet you next class with some new topic. Till then,